तो फिर कैसे आप भूल गए? फिर मेरी बातों को तो आपको याद ही है। हैं? कंटेंट के पीछे मत पड़िए आप। हाँ, सार ही याद करना है बस। कंटेंट को कौन पढ़ता है भाई? कंटेंट छोड़िए, ये तो बच्चों वाला काम है कि कहाँ पे टीचर ने बता दिया कि यहाँ से ये लाइन पूरा है कि नहीं है। हटाइए इसको, सार को समझिए, बस इतना ही चाहिए। जीवन इतना बड़ा नहीं है, और हमारे जीवन में जो है इतना मेमोरी भगवान ने नहीं दिया हुआ है। मेमोरी कार्ड सीमित है, उसमें भी आध्यात्मिक भय किस बात का कि मुक्त नहीं होंगे? मरने का डर रहता है। अब इससे बड़ी क्या हो सकती है? मरने का डर रहता है तो किसका डर रहता है कि कुछ हो जाएगा? तो क्या होगा? मौत से भी बड़ा कुछ होगा क्या? बताइए, मौत से भी कुछ बड़ा हो सकता है? नहीं। और क्या मौत भी बहुत बड़ी घटना है? बताइए। नहीं। मृत्यु भी कोई बड़ी घटना है क्या जीवात्मा के लिए? नहीं भाई, एक आम घटना है, जैसे आप वस्त्र बदलते हो। आपका डर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु है। और मृत्यु भी घटित हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। किसका होगा? आत्मा का थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला, शरीर बदल जाएगी भाई। तो डर किस बात की? देख, तो अच्छी बात है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड किसके लिए चाहिए? बताइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड किसके लिए चाहिए? आपको क्या जरूरत पड़ गई प्रेजेंस ऑफ माइंड की? ये तो जो सीबीआई में होते हैं ना। अच्छा बताइए, आपके घर में कोई सीबीआई में है क्या? हाँ, बस बस बस। ये तो ये तो बस 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 बस। मैं बस पकड़ लिया उस बात को। तो ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता जो होती है, वो तो जो कहीं सीबीआई में हो, आईबी में हो, ठीक है, सेना में हो, उनके लिए ज़रूरत होती है, या अधिकारी कोई हो, क्योंकि उनको शासन चलाना होता है, तो उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता होती है। आपको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, मुझे भी नहीं है। अब बताइए, मेरा भी दिमाग बहुत काम प्रेजेंट में काम नहीं करता है, मुझे कोई ठग के चला जाता है। हाँ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए टेक्निक सिखाई जाती है। दूसरी चीज़ मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी कोई ठग देता है, और हर बार ठग जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, आप ठगे सुख होते है और ठगे दुख होए। ठीक है, आप ठग जाइए तो आपको सुख मिलेगा, दूसरे को ठगेंगे तो दुख होगा। तो अब क्या बताए? अब आपके घर में ही जब इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो फिर डांट मिलेगी। वो सामने वाला व्यक्ति तो फिर यही कहेगा कि तुम मेरे जैसा काम नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जैसा व्यक्ति हो जाए, परंतु हर व्यक्ति का जो गुण कर्म स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है, संस्कार अलग अलग होते हैं। तुम यहाँ पे हम एक दूसरे, तो हर व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव अलग होते हैं। आपका जन्म और संस्कार अलग है, उनका जन्म संस्कार अलग है। उनका 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 कर्म और संस्कार संसार के प्रति है, आपका कर्म और संस्कार ईश्वर के प्रति है। इसलिए कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं, जीवन कंपैरिजन में मत जिए। हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो फिर वो संसार है, वो संसार, संविधान क्या है? संसार है।
वो संसार से जुड़े हुए हैं, तो संसार के का ही उनको नॉलेज है, और ये पता है कि जो वो बुद्धि उनकी चल रही है वो संसार की तरफ चल रही है। इतनी अच्छी बुद्धि लेकर के संसार की तरफ चला रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि अगला जन्म में ये बुद्धि न मिले, क्योंकि संस्कार तो वो दूसरा बना रहे हैं ना। परमात्मा ने जो उनको पूर्व जन्म के संस्कार का बुद्धि जो उनको मिली है, वह कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, तो परमात्मा की तरफ जुड़ी हुई है। समझिए कि आप उससे अच्छे हो, आप निकृष्ट मत मानना, सबसे अच्छी कैटेगरी में हो आप, ठीक है। हाँ, तो फिर इसमें आत्मग्लानि करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो उनके प्रति आप आत्मग्लानि करिए कि बेचारे हैं ये, उनके प्रति आप ये भाव रखिए कि आप बेचारे हो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये कह सकते हो, फिर आपकी जीत हुई। तो निष्ठा करिए ना, उसको छोड़ने की बात कहाँ कर रहा हूँ। निष्ठा करिए, आपको आप देखिए जितना आपसे होता है उतना करिए, और उतना ही कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे, इसीलिए जितना होता है बस उतना करिए, छोड़ दीजिए उनको। दूसरा व्यक्ति हर अपनी दृष्टि से देखता है, अपनी तरह से देखता है, अपने चश्मे से हर व्यक्ति देखता है, परंतु ये नहीं पता होता है कि जो उसके पास चश्मा है वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। बड़े मजे की बात है, ठीक है। सामने वाले को लगता है कि चश्मा है, परंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाई उसका कम पावर है, इसका ज़्यादा पावर है कि नहीं? इसीलिए कंपैरिजन में कभी नहीं जीना चाहिए। एक बार क्या हुआ पता है, कहानी पंचतंत्र में आती है कि एक केकड़ा था, ठीक है, और एक मछली थी। तो दोनों में एक बार कंपटीशन हो गया कि मछली कहने लगी कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, और तुम तो बड़े, कि तुम्हारे पास कांटे हैं, तुम काले हो, हैं, तो तुम मिट्टी खाते हो, मिट्टी छोड़ते हो। बोले कि देखो मैं कितने सुंदर हूँ कि मेरे ऊपर पानी नहीं पड़ते हैं। संयोग से क्या हुआ कि एक बार मछली ना जाल में फंस गई, ठीक है। अब केकड़ा था वहीं पे जाल में फंसी हुई थी, चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो केकड़ा के पास दांत थे, ऐसे होते हैं ना केकड़े के पास। अब केकड़ा ने जाल को काट दिया और मछली निकल गई। बोले अरे भैया तू मुझसे तो बड़ा श्रेष्ठ है, मैं तो समझ रही थी तू सबसे बेकार आदमी है, और तू सबसे अच्छा है, मेरी सुंदरता किस काम की कि मैं फंस गई। अते तुझे कोई फंसा ही नहीं पाया, तुझे फंसा भी था तू काट के निकल गया, और तू मुझे भी बचा लिया। तो हर व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से कंपैरिजन करके अपने लाइफ को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव अलग अलग होते हैं, और जो आपके पास गुण है वो उस व्यक्ति के पास नहीं है, जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है ये भी ध्यान दीजिए। आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए, और दूसरे को भी कह दीजिए कि आप मेरी तरह नहीं बन पाओगे, ना मैं आपके तरह बन पाऊंगा। हर पति पत्नी यही चाहती, पति ये चाहता है कि पत्नी मेरी तरह हो जाए, और पत्नी ये चाहती है कि पति मेरे तरफ हो जाए। कभी संभव ही नहीं है। शरीर मिलने से लोग सोचते हैं कि शरीर शादी हो गई तो ये हमारे तरह क्यों नहीं हो रही है, कोई होगी ही नहीं। आत्मा अलग है भाई। तुम क्या समझ लिए, शादी कर ले तो सातों जन्म का संबंध हो गया क्या कि ये मेरी तरह हो जाए? किसी के गुण कर्म स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, चाहे आप 1000 बार शादियां कर लो, 1000 जन्मों में आ जाओ तब भी नहीं चेंज कर पाओगे आप। एक जैसे तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हर आत्मा का गुण कर्म स्वभाव अलग होता है, और इसी में लड़ाई होती है कि ये मेरी पत्नी है या मेरे जैसा काम नहीं कर रही है, इसके विचार मेरे विचार मिलते ही नहीं, झगड़े इसी से होते हैं। पति परेशान रहता है कि इसके विचार मुझे नहीं मिलते, नहीं इतने। पत्नी परेशान रहती है कि इससे भी कभी मेरा मेल नहीं हुआ, पता नहीं शादी कैसे हो गई। सब इसी दुख में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये तो स्वाभाविक है।
स्वाभाविक चीज को अस्वाभाविक बनाना चाहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं जीवन भर कि ये मेरे तरह नहीं बन पाई, वो मेरे तरह नहीं बन पाया। दोनों बेचारे अंधकार में रहते हैं क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता है कि भाई हो ही नहीं सकता, आत्मा अलग अलग है, शरीर मिलने से थोड़ी कुछ होता है। अब वो समझ लेता है कि हमने शादी कर लिया तो सब कुछ अब एकदम गुलाम बना लिया। गुलाम थोड़ी बना पाओगे। शादी कर लेने से कोई आत्मा तुम्हारी साथ जन्म वाली थोड़ी हो गई। अरे जैसे शादी करते हो वैसे दोस्ती हो गई। दोस्ती भी तो एक शादी है, बस उसमें सामाजिक नियम और नहीं चलते हैं। दोस्ती भी तो एक संबंध ही है, बस उसमें सिंदूर नहीं पड़ते हैं, माला नहीं पड़ता है, 10 लोग गवाह नहीं होते हैं। बस पति पत्नी से ज्यादा संबंध देखना है दोस्त मित्र का होता है कि नहीं होता है? कभी गहराई में उतरे हो आप? पति पत्नी से ज्यादा अच्छे चलते हैं। और आजकल तो लोग फ्रेंडशिप में ही रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पश्चिम में तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि वहां लोग अब शादी नहीं कर रहे हैं, करेंगे दोस्त बन के जी लेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए कभी अपने भीतर आत्मग्लानि लाने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं उसके तरह नहीं हो पाई, मैं उसके लायक नहीं हो पाई। स्त्री कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हो पाई, ये स्त्री पुरुष कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हो पाया। दोनों आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं। भैया कैसे करोगे आप जो आत्मा पता नहीं किस जन्म से किस तरह से आई है वो, और किस तरह की आत्मा है, उसके संस्कार अलग रहे हैं, और परमात्मा एक तरह उसको कर्मों का फल दे रहा है, तो उसको भी भोग रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों को भी भोग रहा है, और उसका संस्कार भी तुमसे अलग है, तुम्हारे साथ रह रही है, फिर भी उसके साथ तुम पीड़ा में दे रहे हो उसको। बड़े दुख की बात है कि एक तो परमात्मा का भी प्रकोप होता है, और घर का भी प्रकोप होता है, सामाजिकता का भी प्रकोप होता है, पति का प्रकोप होता है, फिर भी वो चल रहा है एक दूसरे के साथ। भारत की आत्माएं बहुत कुछ झेलती हैं जो भारत में जन्म लेती हैं, परंतु जो विदेशों में जन्म ले लेती हैं उनको आत्माओं को कोई कुछ नहीं झेलती हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत गहरे प्रश्न हैं जो सारे दिमाग की नसें खोल देती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में आत्मग्लानि मत रखना किसी से, किसी भी प्रकार का, कि मैं कमजोर हूं, मुझे डर लगता है। भय किसका? मरना तो सबको है। कोई काम हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। और परफेक्ट हर कोई कर भी नहीं सकता है। तो जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो कि बस ऐसा ही है ये। अगर जीवन को जीना है, आगे बढ़ना है, तो अपने सुधारो मत, स्वीकार कर लो कि बस ऐसे ही है। सुधरना चाहता है उसको सुधार लो, जो नहीं सुधरना चाहता है बस उसको आप स्वीकार कर लो, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आप जो बदलना चाहता है उसको ही बदला जा सकता है, जो नहीं बदलना चाहता है उसको आप नहीं बदल सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको स्वीकार करनी पड़ती है जीवन में कि बस ये तो ऐसा ही है। अगर उसको आना होगा तो आपके पीछे चल करके आ जाएगा, देर न सवेर आ जाएगा। अगर पुरुष चल रहा है तो स्त्री आ जाती है, परंतु स्त्री चलती है तो पुरुष नहीं आता। अहंकार होता है उसके अंदर। क्या? हाँ, वो तो रहती है। स्त्रियों को जितना अनुभव है मोक्ष का उतना किसी को नहीं है। स्त्रियां जितना जल्दी वैराग्य को प्राप्त कर लेती हैं उतना जल्दी पुरुष नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, भाव से नहीं, अनुभव ज्यादा रहता है। एक घर आई, दूसरे घर आई, वो
पहले माता पिता के घर रही, फिर पति के घर आई, इतने में बहुत बड़ा अनुभव हो गया। नहीं कई 2 जन्म देख लेती है आकर के, यहीं पे 2 जन्म उसका हो जाता है। पति का तो वहीं रहता, वहीं का वहीं है, और वही अनुभव वो प्राप्त करके वह परमात्मा की तरफ जा लेती है। इस तरह से पति के घर आने के बाद उसका मायका भूल जाता है, उसी तरह से पति के घर से भी जब वह परमात्मा की तरफ जाती है तो पति का घर भूल जाता है, यानी कि वो मोक्ष की तरफ चली जाती है। स्त्री के लिए सहज है जितना मोक्ष प्राप्त करना, उतना किसी के लिए नहीं। पीड़ा को भी समझती है, दर्द को भी समझती है, हर चीज को समझती है। चलने वाले ज्ञान होगा तो ही चल पाएगी। आजकल की स्त्रियों को बहुत ज्ञान नहीं होता है, बहुत कम होता है दिमाग, वो केवल रजोगुण में दौड़ रही है। आजकल की 99% स्त्रियां रजोगुण में लिप्त हैं। ठीक है, कितना? 99% स्त्रियां रजोगुण में लिप्त हैं। 1% स्त्री जो है वह सत्वगुण में बह रही है। पुरुष भी हैं, पुरुष भी 99% हैं जो रजोगुण में बह रहे हैं। 1% हैं जो सत्वगुण में की तरफ आते हैं।